वेलकम टू पीटीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका गणित का अध्ययन कर रहे हैं और ऐसे बच्चे जो ट्यूशन से दूर रहते हैं उसको पढ़ने का कोई सहारा नहीं मिल पाता है। तो प्यारे बच्चों, हम आपके साथ हैं और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी भी विषय में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर से ज़रूर कमेंट करें। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 6 का है और ये कार्य पुस्तिका है। और यहाँ से देखें, नीचे दिए गए अधूरे चित्रों को सममित अक्ष के सापेक्ष पूरा कीजिए, ये कह रहा है। जैसा कि आकृति यहाँ पर दी हुई है तो इसको बनाना है इसी तरह से, यानी ये आकृति को आगे इस तरह से बड़ा करना है और इस आकृति को बड़ा करते हुए सेम जैसा यहाँ पर दिया है उसी तरह आकृति को यहाँ पर लेते हुए आपको आगे को पूरा करना है। और इस तरह यदि देखेंगे ये आपका जेड कंप्लीट हो गया। अब इसको यदि बनाने के लिए कह रहा है, इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए इस तरह से कर लेंगे। अब इसको भी इसी तरह से इसको पूरा कर लेंगे यहाँ से। और ये पूरा करने के बाद इसको यहाँ से जैसे दिया है इसको देंगे और इसको देने के बाद बच्चों यहाँ इसको मिला देंगे। ये देखिए सममित अक्ष पूरा हो गया है। और उसी तरह यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो दी हुई फूल, इसको फूल को इसी तरह से आपको बनाना है। और बनाने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आकृति दिया है इसको इसी तरह से आपको बनाना है जैसे फूल की आकृति में यहाँ पर दिया हुआ है। और यदि देखा जाए तो इस तरह आप इसको बनाना है और यहाँ पर जो दी हुई है इस रेखा को यहाँ से पूरा करना है। और इसको जैसे आधा से यहाँ से इसको पूरा कर लेंगे और पूरा करने के बाद ये आपका डॉट लाइन ऊपर चला जाएगा और उसको ये जैसे ऊपर जाएगा ये क्या हो गया, ये सममित अक्ष हो गया। इस तरह से इसको पूरा करके अच्छी तरह से, यानी जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये देना है और उसको इस तरह से बनाना है। जैसा कि ये तितली दी हुई है तो इसी तरह से आप तितली के आकार को यहाँ से बना लेंगे। और इस तरह बनाने के बाद बच्चों यहाँ से इस तरह से करेंगे जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। और इस तरह से करने के बाद यहाँ पर यदि देखेंगे तो एक छाया चित्र की एक आकृति बन जाती है। और ये आप अच्छी तरह से बटरफ्लाई देखेंगे जितना जितना ये है, यानी इसी तरह से आपको बनाना है। यानी जैसे ये दिया हुआ है उसी तरह से ये आकृति को आपको बनाना है, यानी बराबर करके बनाना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर ये आपका पतंग दिया है, इस पतंग को यहाँ पर काट दिया गया है। इसको इस तरह से काट दिया जाए और इसको यहाँ से मिला दिया जाए। और मिलाने के बाद इस रेखा को यहाँ से मिला दिया जाए और फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया जाए। ये देखिए एक पतंग बन गया और यही पतंग को आपको बनाने के लिए कह रहा है। जिससे कि देख रहे ये आपका मुखौटा है और इस मुखौटा को इसी तरह से आप करेंगे यहाँ से। और यहाँ इतना करने के बाद ये आगे में इस तरह से जाएगा और फिर ये पुनः यहाँ से आपको जैसे आकृति दिखाई दे रहा है इस तरह से आपको बनाना है। और ये बनाने के बाद देखेंगे ये आकृति जैसा बनाया हुआ है उसी तरह ये आकृति आपको दिखाई देगा। और इस तरह से आपको आँख को दे देना है। और देने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये देखिए आकृति वही बन गया। और नाक के साथ उसको इस तरह से भी देंगे और ये देखिए इस तरह आकृति बन गया। यानी इसी तरह से आपको मिला के बनाना है। जैसा कि देख रहे यहाँ पर बच्चों दिखाई दे रहा है, इसको कैसे बनाएंगे तो इसको करना कुछ नहीं है, इसको एक वृत्त के माध्यम से इसको गोल कर लेंगे इस तरह से। और इसको जैसे ये फिगर बनाया हुआ है उसी तरह इसको यहाँ से बना देंगे। और बनाने के बाद ये जैसे जैसे ये आकृति दिया है यहाँ से उसी तरह इसको बनाएंगे। और बनाने के बाद ये देखिए आकृति बन गया कंप्लीट। अब ये जैसे देखें तो इसको भी इसी तरह से ऊपर ले लीजिए और उसके बनाने के लिए यहाँ से नीचे इसको कर लेंगे। और यहाँ देखिए ये आपका नीचे दिया है और इसे देने के बाद इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसी तरह से कर लेंगे। और इतना करने के बाद इसको यहाँ से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो आकृति दी हुई है इसको इसी तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए आपकी सम आकृति बनती है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक जैसा ये दिया आँख दिया है उसी तरह इसको लगा देना है, यानी आप अच्छी तरह से बनाएंगे बच्चों। अब जैसा कि देखिए ये आकृति को दी हुई है तो इसको आपको बनाना है। तो बनाएंगे कैसे, इसी आकार से इसको यहाँ से ले लेंगे और ये जो आकृति दिया है इसी तरह से ले लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको बनाना है, इसको यहाँ से इसको इस तरह से ले लीजिए। अब यहाँ लेने के बाद इसको इतना ही लंबाई का ये रेखा को लेंगे, ये आपका सममित रेखा है, यानी इसको यदि काटेंगे जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। अब यहाँ से कह रहा है इसका सममित बनाने के लिए तो इसको इसी तरह से आगे कर लेंगे, यानी जितना दूरी यहाँ से दिया हुआ है उतनी दूरी यहाँ से लेंगे और ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। अब यदि इसको मिला देंगे तो ये इस तरह आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसा कि देखें ये आपकी गुड़िया बनी हुई है। अब इसको यहाँ से इसी तरह से आपको फूल फिल करके बनाना है। तो अब ये इसको हम बना दिए
ये देखिए इस तरह से। अब ये बनाने के बाद ये देखिए इस तरह से एक आकृति का निर्माण हो जाता है जो आपको बनाने के लिए कहा रहा है। ये जैसा कि देख रहे हैं, और ये देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप अपना प्रैक्टिस को जारी रखें। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जैसे ये आकृति दी हुई है तो इस तरह इसको दे दीजिए, जो कि यहाँ इसको लटकाया हुआ है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका सममित आकृति का रेखा बन गया। तो आप जितनी लंबाई ये दी है उतनी लंबाई से आप इसको बना सकते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं, ये जैसे ही दिखाई दे रहा है उसको इसी तरह से आपको लेके यहाँ काम करना है। और इसको करना क्या है, इसको इसी तरह से जैसा ये दिया है उसी तरह से करके इसी तरह से आपको यहाँ से इस तरह से यहाँ इस तरह से घुमा के इसको बनाना है। थोड़ा सा इसको आगे चला गया, इसको इसे मिटा लीजिए। अब यहाँ से यदि देखा जाएगा तो यहाँ पर तो इस तरह से इसको बनाएंगे। तो इस तरह कलर करके आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ पर आँख है, इस तरह से दे दीजिए। और बच्चों यहाँ पर देखिए ये आपका इस तरह से बनाएंगे, आप अच्छी तरह से बना लीजिए और यहाँ से इस तरह से इसको दे लेंगे। अब ये देखिए दोनों आकृति क्या है आपस में समान मिल जाता है। अब यहाँ से देखें ये आपका मुखौटा दिया हुआ है, तो अब इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे इसको बनाएंगे, ये रहा। अब ऊपर से इसको इस तरह से ले आइए नीचे से, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से लेने के बाद बच्चों यहाँ से धीरे धीरे इसको यहाँ से मिला लीजिए। अब ये जो आकृति यहाँ पर दिया हुआ है इसको इस तरह से कर लेंगे और ये आपका मूछें आपका हो गया। और यहाँ से आप करना क्या है, इसको यहाँ से इस तरह से ले लेंगे। अब लेने के बाद यहाँ यदि देखा जाए ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ इसको कर सकते हैं और ये आपका आँख कंप्लीट हो गया। यानी जो आकृति इधर दिया हुआ है वही आकृति आपको इधर से बनाना है। इस तरह प्यारे बच्चों देखिए ये पेज नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कुछ आकृति दी हुई है, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर आपको नाम लिखना है और इसको यहाँ से मिला देना है। तो और यहाँ पर आपका जो भी आकृति दिया तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों इस सब की आकृति को क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये शंक्वाकार है। शंक्वाकार क्या है, पेंसिल है, गाजर है, टोपी है। गोलाकार क्या है, गेंद है, कंचा है। और बेलनाकार में ड्रम लिखेंगे, बांसुरी लिखेंगे। जो यहाँ पर आकृति दिया हुआ है इसी को चुनकर आपको लिखना है। ये क्या है, ये शंकु के आकार के हैं, ये शंकु के आकार के हैं तो उसका यहाँ पर नाम लिखना है। ये घनाकार है और ये घना आपके आकार के हैं। तो इस तरह सबका फिगर जो दिया हुआ है तो उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे ये आकृति और ये आकृति एक जैसा का है तो वही ईंटा हो गया और ये अलमीरा हो गया, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर जैसे देख रहे हैं रबड़ है तो रबड़ कैसा हो, घनाकार है। कंचा क्या है, गोलाकार है। क्या पासा क्या है, घनाकार है। तो इस तरह इसको मिलाने का प्रयास करेंगे, यही आपसे कहा गया है। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं ये चीज़ आपको दिया है, कोनों की संख्या कितना कोन है, 8 कोन है। किनारों की संख्या कितना है, 12 किनारे हैं। अब ये घन में कितना, वही 8 और 12 होंगे। और ये शंकु है, इसमें कोण की संख्या कितना है, एक शंकु एक कोण है। और ये क्या है, किनारों की संख्या, कोई किनारा नहीं है। और इस तरह से पेज नंबर 2 बच्चों आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 की यदि हम बात करें बच्चों, यहाँ पर यदि देखा जाए, यहाँ देखिए ये जो अधूरे चित्र दिया है ना इसको इस तरह से बनाना है। और यहाँ पर जो ये आकृति दिया है इसी तरह इसको मिलाते हुए इस आकृति को आपको पुनः आपको बनाना है। तो जैसा आपको फिगर में दिया हो यानी इतना ही इसी तरह से बनाना है। और ये तितली दी हुई है, इसको आधा तितली इसी तरह करके आपको बनाना है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से बनाना है। अब इसमें से क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में से सममित आकृति पर सही का निशान लगाइए। क्या ये बराबर आपस में है, ये बराबर नहीं है तो ये इसमें चिन्ह गलत लगेगा। ये आपस में बराबर है दोनों भाग, नहीं है तो इसमें नहीं लगेगा। और ये दोनों आपस में बराबर है, इसमें क्या करेंगे, सही लगा देंगे। और ये इसका आधा पार्ट है, ये भी आधा पार्ट है तो इसमें सही लगाएंगे। ये सममित अक्ष को चुनने के लिए कह रहा है। और इसमें से देखें ये भी आपका सममित अक्ष है और यहाँ से यदि देखा जाए ये भी आपका सममित अक्ष है। यानी इसको आधा करेंगे तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। ठीक है, चलिए अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, नीचे दिए गए आकृतियों के जैसी दिखने वाली एक एक परिवेशीय चीज़ का नाम लिखिए। ये कह रहा है कि इसी तरह से कौन कौन आकृति होती है ये आपसे पूछा गया है तो आपको नाम लिखना है। तो इस तरह आकार का क्या होता है, तो नीचे दी गई आकृति एक जैसी दिखने वाली एक एक परिवेशीय चीज़ का अपने अगल बगल घर में जो भी वस्तु हो उसको आपको लिखना है। जैसे ये गोल के आकार का क्या होता है, तो रोटी होता है, रोटी लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ इस आकार का क्या होता है, इस तरह हम ये डब्बा भी लिख सकते हैं, ये भी आपका होता है।
अब यहाँ शंकु के आकार का क्या होता है, तो कीपी भी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कीपी भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये आपका क्या है, ये माचिस का डब्बा, ये भी लिख सकते हैं, माचिस का डब्बा लिखेंगे। और ये क्या है, ये आपका सिलेंडर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, गैस सिलेंडर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये आपको लिखने के लिए कह रहा है, जो भी आकृति है वो आप उस तरह समझ के लिख सकते हैं। अब यहाँ जैसा कि कह रहा है, नीचे दिए गए आकृति के पैटर्न को समझकर डिजाइन को आगे बढ़ाइए। अब ये आगे की डिजाइन कैसे बनेगा ये आपसे कहा गया है। तो चलिए इसको चुन के हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ये देखिए एक आकृति बन गया। अगर इसको हम यहाँ से मिला लें तो ये भी आपका एक आकृति बन गया। और यहाँ से यदि इसको हम मिला लेते हैं, ये भी आपकी आकृति तैयार है। यानी ये कार्य जहाँ जब बिंदु है उसको मिला के एक आकृति तैयार कीजिए। ये देखिए एक आकृति तैयार हो गया। तो इस तरह आप अच्छी तरह से इसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की क्लास में नेक्स्ट पेज हम बनाएंगे ये सभी को। थैंक यू।